हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप जी? चलिएगा, आज थोड़ा लेट हो गए हम। 11 साढ़े 11 के आसपास लाइव होते हैं हर बुधवार को, लेकिन आज थोड़ा व्यस्त था तो अभी 1 बजे हम लोग लाइव हैं। राम राम जी, राम राम भाई, राम राम, नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब। ठीक है, हो गई हमारी सबकी नमस्ते। अब हम बात करते हैं, जैसा हम हर बुधवार को, आपको मालूम है कि कोई भी बच्चों के मन में इश्यूज चल रहे हों जिनका जवाब मेरे पास अगर होगा तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करना चाहूँगा। सर पेपर लीक एसएससी पर क्या होगा? अभी कुछ नहीं होगा। एसएससी ये दिखा देगी कि हम जो लीक हो रहे थे हमने वो पकड़ लिए हैं। ठीक है, इस ऑनलाइन पेपर का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ऑफलाइन अगर पेपर लीक हो तो निश्चित तौर पर फिर तो वो पेपर कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि प्रूफ होता है सबके पास, आवाज़ उठाई जा सकती है। लेकिन ऑनलाइन का पेपर एक सेंटर पे हुआ लीक, उन्होंने बोला जिस पे लीक था अब हमने पकड़ लिया, ये तो हमारी वाहवाही होनी चाहिए। तो अब जो है कहीं और लीक हो ही नहीं रहा, तो भाई इस पर तो कुछ भी सबूत होता नहीं है हाथ में। ठीक है, अभी उस पर आप अपनी तैयारी जो कर रहे हो, जो एग्ज़ाम दे रहे हो, वैसे ही उस पर मन लगाए रखो। ठीक है कुछ और भी अगर कुछ इश्यूज बनते हैं तो फिर उसको उठाया जाएगा मामले को, और इतनी जल्दी से एसएससी मानती नहीं है किसी भी चीज़ को। ठीक है, एसएससी जीडी का रिजल्ट, अच्छा आपका एग्ज़ाम हो गया होगा। रिजल्ट तो भाई ये मान लो कि 30 मई तक तो एग्ज़ाम है, और जून जुलाई अगस्त में कर आप समझो कि अगस्त से पहले रिजल्ट नहीं आ पाएगा, और फिजिकल तो इस बार अक्टूबर नवंबर में जाएंगे। ठीक है, ग्रुप डी का रिजल्ट, ग्रुप डी का रिजल्ट 22 तारीख कोर्ट में दी हुई है। अब उसमें शायद फैसला आए, उसके बाद रिजल्ट जारी हो, तो 22 मई तक तो ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आने वाला। बीटेक के बारे में क्या कहना है आपका? बीटेक के बारे में क्या कहना है भाई? बीटेक देखिए, बीटेक उस केस में की जाती है अगर हमारा माइंडसेट यही है कि मुझे कंपनियों की तरफ जाना है, मुझे जॉब की तरफ जाना है कंपनी की तरफ, और मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है, तो आप फिर बीटेक की तरफ जा सकते हो, वरना बीटेक में बहुत पैसा लगता है भाई, है ना, बीटेक करने में। चलो सर, फेसबुक का भी कमेंट ले लेते हैं कुछ। राम राम सर, लव फ्रॉम असम, ठीक है, लव यू भाई। एसएससी जीडी का रिजल्ट बता चुका हूँ। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता दिल्ली पुलिस रिजल्ट के बारे में। आरडब्ल्यूए का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, चलो थैंक यू। एसएससी जे ए रिजल्ट कब आएगा? जे कौन सा होता है भाई? जे ही तो होता है इसमें। दिल्ली पुलिस रिजल्ट नहीं पता अभी इसके बारे में। दिल्ली पुलिस रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है ये भी नहीं पता, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों का दिल्ली पुलिस रिजल्ट को लेकर के। यूपीएसआई का बैच कब स्टार्ट होगा? यूपी कांस्टेबल का एग्जाम होने दो, नई भर्ती की कुछ सुगबुगाहट होने दीजिए, तब बैच आएगा, वैसे तो नहीं आएगा, है ना। मतलब अगर होगा तो यूपी कांस्टेबल के बाद, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या अपडेट है नई भर्ती को लेकर के। दिल्ली पुलिस नई वैकेंसी कब आएगी? 2026 में तो नहीं आएगी, अब 27 में उम्मीद करिए। मैं वेस्ट बंगाल से बिशनपुर से हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा नाम भूपेंद्र यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से हूँ। 60 पुलिस स्कोर होमगार्ड में बन रहा है। 12th की मार्कशीट को हार्ड कॉपी प्लास्टिक से लेमिनेट कर दिया है। आपसे सुझाव चाहता हूँ, मेरा होमगार्ड में डीवीपीएसटी होता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्मी में होती थी इसकी दिक्कत, और कुछ कहीं नहीं होती। होमगार्ड का रिजल्ट कब तक आएगा? हम उम्मीद करेंगे और हम भर्ती बोर्ड से प्रार्थना भी करेंगे कि होमगार्ड का रिजल्ट यूपी कांस्टेबल के बाद ही आए। वैसे होमगार्ड का रिजल्ट का फॉर्मेट अलग होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, तो मुझे लगता है इसमें समय भी ठीक ठाक लेंगे ये लोग। ठीक है, तो इसलिए इसका रिजल्ट थोड़ा सा डिले तो रहेगा। यूपीएसआई के में जितना समय लगा इससे ज़्यादा ही इसमें लगेगा। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा? दिल्ली पुलिस का रिजल्ट नहीं पता मेरे भाई, दिल्ली पुलिस के रिजल्ट के बारे में कोई खबर नहीं है फिलहाल। सर एप्लीकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार अपडेट करके देखो कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तो बोल रहे हैं कि हमने दिक्कत दूर कर दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बच्चे अपनी आईडी शेयर करते हैं अब उनको दिक्कत आ रही है, सिर्फ कि 2 बच्चे चला रहे हैं, 3 बच्चे चला रहे हैं, तो वो अलाउ नहीं करेंगे शायद। ठीक है, एप्लीकेशन बहुत स्लो चल रहा है, प्लीज़ एक बार अपडेट करिए। मैं भी देखता हूँ कि अगर स्लो चल रहा है तो फिर मैं बोलता हूँ अपनी टीम को। ठीक है, मैं भी यहाँ से दिखवाता हूँ, और अपडेट के बाद भी दिक्कत है तो फिर वो भी दिखवाते हैं। जीडी की वैकेंसी इंक्रीज 2026, कोई जानकारी सर? अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पिछली बार एग्ज़ाम हो गया था और एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट से जस्ट पहले वैकेंसीज बढ़ी थी। ठीक है, तो इसलिए तब तक हमें वेट करना चाहिए, तब फिर रिजल्ट आने तक भी नहीं बढ़ी तो फिर नहीं बढ़ेंगी। सर यूपी पुलिस का नया बैच कब आएगा? 10 जून के बाद। 10 जून के बाद अगर आएगा तो 10 जून के बाद, और 1 जून से आएगा हमारा एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी 2027 के लिए 1 जून से बैच, क्योंकि 30 मई में एग्जाम खत्म है तो 1 जून से आ जाएगा। असम
कैंडिडेट को पीआरसी कैजुअल डेट से पहले लाना पड़ेगा भाई। उस डेट से जो डेट दे रखी है उन्होंने उससे पहले की होनी चाहिए पीआरसी आपके पास बना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्रूशियल डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। एसएससी जीडी का मेरिट लिस्ट तक जा सकते हैं वेस्ट बंगाल सर? कितने तक जा सकती है वेस्ट बंगाल में? भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसा पेपर आ रहा है, अगर आपने 110 स्कोर कर लिया, मुझे लगता है हर हाल में सेफ हो जाओगे। इतना कर भी लेना चाहिए आपको, 110-15 क्वेश्चन करना चाहिए वेस्ट बंगाल वाले बच्चों को। 2027 में 10,000 यूपीएसआई की भर्ती आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम गलत खबर है। 10,000 तो कभी कोई सूचना किसी तरह की नहीं है, तो इस बहकावे में तो आप ना आए। अगर किसी ने बोला है तो मुझे नहीं पता किसी ने बोला है या नहीं बोला है, अपने पास से तो कुछ मत बनाया करो यार। चलो नेक्स्ट, सर फ्लैट फुट के लिए मैंने लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट्स किए हैं, तो वो हाँ फिजिकल ग्रुप पे ही करना है आपको। सर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए या क्या कह रहे हो भाई? निकल गया कमेंट आपका। तेईस 24 में 10,000 पद बताए थे, नहीं ऐसा तो नहीं है। ग्रुप डी एग्जाम कब? हाँ उस टाइम आए थे, 21 में आए थे वो 10,000, 9500 भर्ती आई थी, लेकिन अब नहीं है। अगर आएंगे मान लीजिए 4500 के 3-4 साल बाद भर्ती आएगी, तब तो ये चांस रहेंगे कि 10,000 भी आ सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही कोई भर्ती की बात करे और फिर सोचे कि 10,000 आ जाएंगे, नहीं, वो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ठीक है गुरुजी, मेघालय का एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ कि नहीं? मेघालय का हाँ चल रहे हैं ना भाई, सबके ही तो एग्जाम चल रहे हैं। क्या पूछना चाह रहे हो, समझ में नहीं आया। बिहार पुलिस का वैकेंसी कब आएगा? बिहार पुलिस की वैकेंसीज की काफी जोरों से चर्चा है। उम्मीद लग रही है कि शायद जून में, इसकी उम्मीद जता रहे हैं कि जून में शायद बिहार पुलिस का वैकेंसी देखने को मिले। सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आएगा? हाँ सीजीएल का नोटिफिकेशन का बहुत वेट हो रहा है। एसएससी ऑलरेडी बहुत लेट है, सारा स्ट्रक्चर, सारा कैलेंडर सब कुछ बिगड़ा पड़ा है एसएससी का। अब ये उम्मीद करो कि शायद इस महीने में आपको एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, इसी महीने में। सर कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी कि नहीं? कौन से कांस्टेबल की, कहाँ की कांस्टेबल की? यूपी पुलिस में तो उम्मीद है कि शायद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शायद कोई बात बन जाए, क्योंकि इलेक्शन है गवर्नमेंट का। सर बैंक ऑफ बड़ौदा रिजल्ट कब तक आएगा? इसका मेरे को अभी जानकारी नहीं है, मैं बोल दूंगा अपनी बैंकिंग की टीम से कि वो इस पर वीडियो बना दें। ठीक है सर, मेरा भी कमेंट पढ़ लो, लिखा ही नहीं आपको पढ़ लेता। ठीक है, कितना आसान है ना बच्चों। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ भी आ गए। उत्तर प्रदेश ड्राइविंग के लिए सरकार ने 10,000 पदों के लिए कहा था 2023-24। हाँ ये बड़ा मुद्दा है कि इन्होंने ड्राइविंग के लिए, और भी कई सारे बच्चों ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग की वैकेंसीज आने वाली थी, लेकिन अभी कुछ भी अता पता नहीं है। इस पर कोई भी अपडेट मिलता है तो बताऊंगा बच्चों में, कुछ भी अगर मिला तो। ठीक है 2027 में ही आएंगे अब दिल्ली पुलिस, 26 में तो चांस नहीं रखते, 27 में आ जाएंगे। नीट का पेपर लीक, भाई पेपर लीक तो इतनी बड़ी समस्या बन गया है ना कि मतलब कमाल है यार। कि एक पेपर सोचो, एनटीए जैसी एजेंसी जिस पर सरकार इतना खर्चा करती है, जो सीधे सरकार के अंडर में आती है, सरकार इतने नियम कायदे कानून, 10 साल की सजा और ये, और पता नहीं क्यों फिर भी लीक हो जाता है। क्या फिर उस सरकार के उस कानून का बनाने का अर्थ है अगर पेपर फिर भी लीक हुए ही जा रहा है तो? और जो भी लीक के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक सरकार उनको इंस्टेंट कोई सजा नहीं देगी, कोर्ट में जब तक फास्ट ट्रायल नहीं होंगे कि भाई इसकी सजा 1 महीने में ही हो गई, तो और उस पर भी कड़ी से कड़ी सजा, 10 साल उम्र कैद, इस तरह की सजाएं जब तक नहीं होंगी, तब तक शायद ये पेपर लीक का मामला इतने आसानी से पकड़ में आएगा नहीं। और ऑनलाइन में भी मुझे लगता है कि इन्विजिलेटर को इसके लिए सरकार को टाइट करना चाहिए, एजेंसी को या जो भी भर्ती करवाती हैं संस्थाएं, उनको करना चाहिए। इन्विजिलेटर या लैब में जो भी होता है बच्चों की निगरानी के, तो उसको सब पता होता है कि किसका रिमोट एक्सेस हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा रांची में भी उसी ने ही सबको पकड़वाया है। तो इस तरह से अगर लैब वाले को, बंदे को, लैब असिस्टेंट जो भी उस टाइम पर रहता होगा जब बच्चे एग्जाम कराते हैं इन्विजिलेटर के रूप में, तो उनको जिम्मेदारी इतनी देनी चाहिए और उनकी बातों को, उनकी लोगों को डायरेक्ट उनको मतलब कांटेक्ट में उन लोगों के रहना चाहिए, ताकि उनको ये आज़ादी रहे कि वो अपनी बात सीधे जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, उसको बोले और वो तुरंत उस पर कार्रवाई हो। तो शायद ऑनलाइन का भी काफ़ी हद तक रोका जा सकेगा, है ना। तो वरना तो अगर इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी तो ये पता नहीं कितने बच्चों, कितने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही हैं। और सब लोगों को इस पर बहुत दुख है जो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं बच्चे। बहुत दूर दूर बच्चा हॉस्टल्स में रहता है और बहुत महंगी महंगी फीस कोचिंग्स की अफोर्ड करता है, और फिर उसे पता लगता है कि मैं 1500 किलोमीटर दूर